नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे 5 राज्यों का जनादेश। तो पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आज आने हैं। बता दें कि अब से कुछ देर बाद यानी 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काउंटिंग सेंटर पर इसको लेकर विशेष निगरानी रखी जा रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की आज मतगणना होनी है। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी, असम में आज मतगणना होगी और पोस्टल बैलेट वोटों की गिनती भी यहां पर होगी। 8 बजे का समय आपको बता दें जब 5 राज्यों में मतगणना शुरू हो जाएगी। तो आज देश 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का इंतजार कर रहा है। अब से कुछ देर बाद यानी 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो पश्चिम बंगाल की 293 सीटें, असम की 126 और तमिलनाडु की 234 और इसी के साथ आपको बता दें केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर आज नतीजे आने हैं। तो अब से कुछ देर बाद यानी 8 बजे का समय जब से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। पुडुचेरी, असम में पोस्टल बैलेट वोटों की गिनती होगी। 8 बजे का समय बताया जा रहा है जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज देश 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का इंतजार कर रहा है। बता दें कि बंगाल में 77 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। विशेष निगरानी यहां पर रखी जा रही है। प्रशासन पूरा अलर्ट है ताकि पारदर्शी तरीके से वोटों की गिनती यहां पर हो। तो पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में विधानसभा चुनावों के आज नतीजे आने हैं। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 8 बजे का समय बताया जा रहा है जब 5 राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट और फिर ईवीएम के वोटों की गिनती होगी और इसी को लेकर काउंटिंग सेंटर पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं ताकि काउंटिंग एकदम पारदर्शी तरीके से कराई जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। जीत के लिए हर राज्य में सरकार बनाने के लिए अलग अलग सीटें चाहिए। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 148, तमिलनाडु में 118, केरल में 71, असम में 64 और पुडुचेरी में सिर्फ 16। ये संख्याएं याद रखें क्योंकि जैसे जैसे रुझान आएंगे इन्हीं के आधार पर पता चलेगा कि कोई पार्टी बहुमत की तरफ जा रही है या नहीं। 8 बजे का समय आपको बता दें जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी के आज विधानसभा चुनावों के नतीजे आने हैं। तो पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की आज मतगणना होनी है। 8 बजे का समय आपको बता दें, अब से कुछ देर बाद वोटों की गिनती यहां पर शुरू हो जाएगी और मतगणना के बाद ये साफ हो जाएगा कि जनता ने अगले 5 साल सरकार चलाने का जनादेश किसे दिया है। किसके पक्ष में अपना फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में जनता ने कैद किया है। तो पहले पोस्टल बैलेट और फिर ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। बता दें कि काउंटिंग सेंटर पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है ताकि वोटों की गिनती जो है वो पारदर्शी तरीके से हो।
तो आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने अगले 5 साल के लिए किस दल या किस गठबंधन पर भरोसा जताया है। तो पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में आपको बता दें वोटिंग करवाई गई। 23 और 29 अप्रैल को यहां पर वोट डाले गए और आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। 8 बजे का समय जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी 5 राज्यों में, यानी अब से कुछ देर बाद 5 राज्यों में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। काउंटिंग सेंटर पर बता दें कि विशेष निगरानी रखी जा रही है। तो पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के आज नतीजे आने हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना आज होगी। पुडुचेरी, असम में पोस्टल बैलेट वोटों की गिनती होगी। पुडुचेरी, असम में सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। 5 राज्यों में सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट और फिर ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। तो काउंटिंग सेंटर पर निगरानी है, विशेष निगरानी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और 8 बजे का समय बताया जा रहा है जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो एक केंद्र शासित प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में नतीजों की घड़ी अब आ गई है। 8 बजे का समय जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी 5 राज्यों में, काउंटिंग सेंटर पर विशेष निगरानी है। पहले पोस्टल बैलेट और फिर ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आज देश 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का इंतजार कर रहा है। सुबह 8 बजे से गिनती शुरू होगी। पश्चिम बंगाल की 293 सीटें, असम की 126, तमिलनाडु की 234, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटें, यानी कुल 824 सीटों के नतीजे आज एक ही दिन में आएंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां काउंटिंग सेंटर पर भी विशेष निगरानी है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 8 बजे से 5 राज्यों में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो पश्चिम बंगाल में 77 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल की 293 सीटों के आज नतीजे आएंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आने हैं। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो चुनाव आयोग ने भी मतगणना की पूरी तैयारियां कर ली हैं। काउंटिंग सेंटर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। काउंटिंग सेंटर पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। तो 5 ही राज्यों में वोटिंग के नए रिकॉर्ड बने और अब देखना होगा कि आज जो तस्वीर साफ होगी उसमें जनता ने किस पार्टी, किस दल का साथ दिया है। 8 बजे से काउंटिंग 5 राज्यों में शुरू हो जाएगी। पुडुचेरी, असम समेत 5 राज्यों में आज काउंटिंग 8 बजे से शुरू होगी। बता दें कि पहले पोस्टल बैलेट और फिर ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। तो काउंटिंग सेंटर पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के आज नतीजे आने हैं। केरल की 140, तमिलनाडु की 234 और असम की 126 विधानसभा सीटों के आज नतीजे आएंगे। तो सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने हैं। तो बंगाल में 77 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। तो चुनाव आयोग ने भी काउंटिंग की तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब बस कुछ देर बाद जो काउंटिंग है वो 5 राज्यों में शुरू हो जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आने हैं और अब बस कुछ ही समय बचा है और 8 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। काउंटिंग सेंटर की बात करें तो यहाँ पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है ताकि काउंटिंग पारदर्शी तरीके से हो। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के आज नतीजे आने हैं। पहले पोस्टल बैलेट और फिर ईवीएम के वोटों की गिनती यहां पर की जाएगी। तो आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने अगले 5 साल सरकार चलाने के लिए किसे जनादेश दिया है, किसके पक्ष में अपना फैसला ईवीएम में कैद किया है। आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी 5 राज्यों की। तो एक केंद्र शासित प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में आज नतीजों की घड़ी है। वोटिंग की गिनती के साथ ही आज चुनाव नतीजे आएंगे और इससे लेकर ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने अगले 5 साल के लिए किस दल या किस गठबंधन पर भरोसा जताया है। किस राज्य में सत्ता परिवर्तन होगा, नहीं होगा, ये पूरी तस्वीर आज 5 राज्यों की साफ हो जाएगी। अब से कुछ देर बाद यानी 8 बजे से काउंटिंग शुरू होने वाली है 5 ही राज्यों की। बता दें कि पश्चिम बंगाल एक महत्वपूर्ण राज्य जहां पर आज विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। 293 विधानसभा सीटों के यहां पर नतीजे आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक सीट है जहां पर आगे वोटिंग करवाई जाएगी और इसी के चलते पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के आज नतीजे आने वाले हैं। तो काउंटिंग सेंटर पर विशेष निगरानी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आने हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज देश 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का इंतजार कर रहा है। सुबह 8 बजे यानी अब से कुछ देर बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की 293 सीटें, असम की 126, तमिलनाडु की 234, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटें यानी कुल 824 सीटों के आज नतीजे आने हैं। 824 सीटों के नतीजे एक ही दिन में आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 77 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। तमिलनाडु में भी बड़ी संख्या में सभी जगह ईवीएम मशीनें सील हैं और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने भी काउंटिंग की पूरी तैयारियां कर ली हैं। काउंटिंग सेंटर पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि काउंटिंग पारदर्शी तरीके से हो और इसी को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो इस बार सभी राज्यों 5 राज्यों की बात कर रहे हैं। वोटिंग के नए रिकॉर्ड 5 राज्यों ने बनाए हैं और आज देखना होगा कि जनता ने किसको चुना है।
पश्चिम बंगाल की बात करें तो करीब करीब 92% यहाँ पर मतदान हुआ। और हमारे साथ मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषज्ञ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। और जिस तरीके से आज पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। क्या लग रहा है, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 5 राज्यों में अच्छा रहा, आज इसका कितना इफेक्ट पड़ने वाला है? किस राज्य में सत्ता में परिवर्तन होने वाला है? कौन से मुद्दे हैं जो जनता के जहन में काम किए, जिनको लग रहा है कि आज पश्चिम बंगाल की खासकर बात करें तो वहां पर जिस तरीके से हमने देखा, एग्जिट पोल्स की बात करें तो 7 में से 5 ने दावा किया कि वहां पर बीजेपी की सरकार आएगी और 2 ने टीएमसी का समर्थन किया। आपकी क्या कुछ राय है, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, बंगाल का जो मसला है उसमें बड़ा मसला तो एफआईआर को जिस तरह से वहां किया गया, वो बेसिकली 90 लाख लोग तो हटाए गए। उसमें से खास बात है कि 35 लाख लोग तो ऐसे लोग हैं जो फॉर्म भर चुके थे और जिनको ट्रिब्यूनल में सुनना था, और ट्रिब्यूनल में सुप्रीम कोर्ट के बावजूद जो है, उस हस्तक्षेप के बावजूद भी 35 लाख लोगों को सुना ही नहीं गया। 135 लोगों को सुना गया, उसमें केवल उसमें से ज्यादातर ऐसे थे जो वोटर थे, उनको बाहर नहीं किया जा सका। और बंगाल से ये भी खबर आ रही थी कि इस बार लोग मतदाता पर्ची को भी फोटो कॉपी करा के रख रहे थे। मतलब उन्होंने एक तरह से एफआईआर को एनआरसी से इस तरह से की तरह देखा। अगर इस बार, और बाहर से भी, बंगाल से बहुत बड़े पैमाने पर लोग इस बार वोट करने बंगाल गए कि इस बार वोट नहीं करेंगे तो बाद में हमको जो है हमारे सामने एनआरसी का एक संकट आएगा। या जिस तरह से सेना उतार दी गई, वहां पे केंद्रीय बल उतार दिए गए 2.5 लाख, मतलब हिंदुस्तान के मुल्क के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सेना, केंद्रीय बल उतारे गए। हर 150 पे एक जो है सैनिक वहां, एक तरह से कश्मीर में भी उतने नहीं उतारे गए और न कभी मणिपुर में इतने उतारे गए। तो बंगाल को इस बार जो भी रिजल्ट आएगा, लेकिन बंगाल को इस बार नॉर्मल तरीके से नहीं ये चुनाव हो रहा है। ये इस बार मान लीजिए राज्य मशीनरी का, केंद्रीय मशीनरी का अभूतपूर्व इस्तेमाल यहाँ देखा गया। और इस लिहाज से इस चुनाव को, ये चुनाव मुल्क के इतिहास में पहला चुनाव है जिसमें कि इस तरह का अभूतपूर्व ढंग से केंद्रीय मशीनरी का उपयोग हुआ है। उसके बावजूद अगर जो है देखा जाए तो अब मान लीजिए भाजपा अगर कर भाजपा के जीतने का मतलब क्या है? भाजपा के जीतने का मतलब है कि केंद्रीय मशीनरी की जीत होगी और केंद्रीय बल की जीत होगी और राज्यपाल के जबरदस्त इस्तेमाल का, ज्ञानेश कुमार के जबरदस्त इस्तेमाल का, सेना के जबरदस्त इस्तेमाल का होगा। लेकिन वहां पे हम देख रहे हैं कि उससे जो वोट काटे गए, वोट केवल मुस्लिम समाज के ही नहीं कटे हैं, उसका 90% कटा है। लेकिन उसमें मतवा समुदाय भी, नामशूद्र समुदाय भी, उसका भी बड़े पैमाने पर उसमें भी एक असुरक्षा चली गई। तो अब अगर मान लीजिए बीजेपी वहां किसी भी स्तर पे आगे बढ़ना चाहती है तो उसको जो है अपने वोट प्रतिशत में 8 से 10% वृद्धि करनी होगी। एफआईआर से उसमें कम से कम 1-2% उसने कर लिया, 1-2% जो है ममता का वोट मान लीजिए खारिज कर लिया। लेकिन क्या 8 से 9% उसके बाद 6%, 7% क्या वो बढ़ा पाएगी? यानी कि 8% बढ़ाने का मतलब क्या है? 8% बढ़ाने का मतलब है कि मुस्लिम वोटर्स तो उसके पास जा नहीं रहे, हिंदू वोटर में उसको 8 से 9% बढ़ाना होगा। और हिंदू मतलब हिंदू फोल्ड, मतलब उसमें दलित भी, नामशूद्र भी, राजवंशी भी, उसमें जो है कह लीजिए मतुआ समुदाय भी भारी असुरक्षा में चला गया। तो क्या बीजेपी केंद्रीय राज मशीनरी का, सेना का, एसआईआर का जबरदस्त दुरुपयोग करके भी क्या 8% अपने वोट को बढ़ा पाएगी? ये अभी तो नहीं लग रहा है, ये संभव अभी उसके बावजूद भी नहीं लग रहा है। और इसलिए बंगाल चुनाव तमाम हमको उनके जबरदस्त अभियान के बाद भी अभी बंगाल का चुनाव बीजेपी फोल्ड में जाता हुआ आमतौर पे तो नहीं दिखता है। अब एग्जिट पोल कह रहे हैं
तो ठीक है, थोड़ा हम लोग इंतजार करेंगे, देखा जाए क्या किस रूप में चीजें आती है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी, थैंक यू। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बार सभी राज्यों में देखिए वोटिंग की बात करें तो नए रिकॉर्ड बने, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में 92% से ज़्यादा इस बार वोटिंग हुई, जो अब तक की सबसे ज़्यादा है। और ऐसे में माना जा रहा है कि इतनी ज़्यादा वोटिंग बताती है कि लोग इस बार ज़्यादा उत्साहित थे और नतीजे किसी भी तरफ जा सकते हैं। तो फिलहाल अब से कुछ देर का समय यानी 8 बजे से 5 राज्यों में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी समेत 5 राज्यों के नतीजे आज आने वाले हैं और अब से कुछ देर बाद 8 बजे से 5 राज्यों में काउंटिंग शुरू होने वाली है। काउंटिंग सेंटर की बात करें तो यहां पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो पहले पोस्टल बैलेट और फिर ईवीएम के वोटों की गिनती यहां पर की जाएगी। लगातार बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां काउंटिंग सेंटर पर विशेष निगरानी और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आने हैं। पश्चिम बंगाल बेहद महत्वपूर्ण राज्य, यहां पर 293 सीटों की गिनती यहां पर होगी। और इसी के साथ आपको बता दें असम, तमिलनाडु, केरल में भी आज विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। तो आज देश 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों का इंतजार कर रहा है और अब बस कुछ ही देर बाद यानी 8 बजे से काउंटिंग भी शुरू होने वाली है। तो पहले पोस्टल बैलेट और फिर ईवीएम के वोटों की गिनती यहां पर की जाएगी। काउंटिंग सेंटर की बात करें तो यहां पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। पश्चिम बंगाल की 293, असम की 126, तमिलनाडु की 234, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर गिनती यहां पर की जाएगी। तो ओवरऑल 820 सीटों के नतीजे आ जाएंगे और आज देश 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहा है और 8 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू होने वाली है। तो काउंटिंग सेंटर पर विशेष निगरानी है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आने हैं और अब से कुछ देर बाद यानी 8 बजे से जो काउंटिंग है वो भी शुरू हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट और इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती भी यहां पर की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल, असम, केरल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने हैं। तो आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने अगले 5 साल के लिए किस दल या किस गठबंधन को चुना है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट और इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती यहां पर की जाएगी। बात अगर काउंटिंग सेंटर की करें तो यहां पर भी विशेष निगरानी है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु में आज काउंटिंग है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आने हैं और अब बस कुछ ही देर बाद 8 बजे जो वोटिंग है वो भी शुरू हो जाएगी। तो 5 राज्यों में आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने किस दल या किस गठबंधन को चुना है। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। के न्यूज, खबरों का सारथी।